जय मसीह की आप सभी को, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मैं हूं आपका भाई सचिन और YouTube पर मैंने एक पोस्ट डाला था कि अंत के दिनों की भविष्यवाणियां जो बाइबल के अंदर हैं, जो बिल्कुल हमारे सामने पूरी हो चुकी हैं, पूरी हो रही हैं और आने वाले समय में पूरी होंगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। यानी यीशु मसीह का एक एक शब्द, एक एक बातें पूरी हो रही है। इससे पहले कि मेरे प्रियो मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही हुई बातों के बारे में बताऊं, बाइबल में दो नियम है, एक है पुराना नियम और एक है नया नियम। मेरे मन में आया कि मैं आपको पुराने नियम से शुरुआत करता हूं और दानियल की भविष्यवाणी उसके 9वें अध्याय से शुरुआत करने के लिए परमेश्वर ने मेरे मन में दिया। और जितनी बातें यहाँ पर लिखी हैं वे इतिहास में पूरी हो चुकी हैं और आने वाले समय में वो पूरी होंगी। 9 अध्याय दानियल का 24 आयत से लेकर मैं 27 आयत तक आपके लिए पढ़ूंगा। उसे बड़े ध्यान से सुने, फिर हम इसमें से सीख सकेंगे कि परमेश्वर की कही हुई बातें बिल्कुल हमारे सामने आज पूरी हो रही हैं। यहाँ पर यूँ लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। ये जो संदेश मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मात्र मसीह लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए नहीं है, लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। पूरी दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को बलिदान किया है। इसलिए जब इस संदेश को आप सुन रहे हैं तो आप एक बात अच्छे से समझिए कि जितनी भी बातें बाइबल में लिखी हैं, पूरी दुनिया उसी के आधार पर आज चल रही है। जितनी भी बातें आज आप अपने सामने होते देख रहे हैं, वो सारी बातें बाइबल के आधार पर हो रही हैं और इससे हम सबूत के साथ जान सकेंगे। मैं जितनी बातें बोलूँगा बिना सबूत के नहीं बोलूँगा। सारी बातें जो बाइबल में आई हैं, प्रोफेसी जो यहाँ पर अभी पढ़ी गई है, उसके भी प्रूफ्स आपको दिए जाएंगे। हालेलुया। और ये अध्ययन इसलिए ज़रूरी है कि आपका और मेरा विश्वास परमेश्वर पर और बढ़े कि परमेश्वर का जो वचन हो कितना सच्चा है। दूसरी बात, जितने भी दुनिया के लोग मुझे सुन रहे हैं, वे भी सच को जानने की कोशिश करें कि सच है क्या। सच वो है जो लिखा हुआ है और एग्जैक्टली हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है और आने वाले समय में भी वो पूरा होगा। यीशु मसीह ने भी कई भविष्यवाणियां ऐसी की हैं जो हमारे सामने हो रही हैं और आने वाले समय में होंगी। लेकिन पुराने नियम की अभी जो हमने भविष्यवाणी पढ़ी है, दानियल परमेश्वर का एक नबी था, या फिर इसे हिंदी भाषा में कहा जाए तो वो एक भविष्यवक्ता थे और परमेश्वर ने उन्हें दर्शन में ज़रूरी बातें बताई और वो ज़रूरी बातें ये बताई कि तेरे लोगों को यानी कि इजराइलियों को 70 सप्ताह दिए गए हैं। तो ये 70 सप्ताह क्या है, इजराइली क्या है और सारी बातें जो नीचे लिखी गई हैं उनका क्या मतलब है, वो हम जान सकेंगे बाद में। लेकिन थोड़ा उससे पहले हम इतिहास में चलते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। हम अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति बनाया जिसका नाम था आदम और उसके लिए एक स्त्री बनाई जिसका नाम था हव्वा। दोनों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वे क्या हो गए, दूर हो गए। और उनके बाद जो संतानें पैदा हुई
वे भी पाप में पड़ गईं और सब लोग पाप में जीवन बिताने लगे। परमेश्वर की हमेशा से इच्छा रही है मेरे प्रियो कि वो अपने लोग को अपनी बनाई हुई सृष्टि के पास आए, लेकिन उसने देखा कि पूरी दुनिया में सब लोग पापी हैं, सब लोग पापी हैं। सो परमेश्वर ने खुद अपने लिए एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था इब्राहिम। सो इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने आवाज देकर उससे बात की और इब्राहिम ने परमेश्वर की उस बात पर विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और बाइबल में यदि हम स्टडी करें, इब्राहिम से पैदा हुआ इसहाक, इसहाक से पैदा हुआ याकूब और याकूब से पैदा हुए 12 गोत्र यानी कि 12 लड़के, और उन 12 लड़कों से आज बना एक देश जिस देश का नाम है इजराइल। सो इजराइल के साथ परमेश्वर का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है बाइबल के आधार पर। उसका मेन कारण है क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ देश है, वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। वे चुने हुए थे लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बात को मानना नहीं चाहा, वे परमेश्वर के अनुसार नहीं चले और यही कारण रहा कि परमेश्वर उन्हें गुलामी में भेजता रहा। बाहर के विदेशी राजाओं ने आकर उनके ऊपर आक्रमण किए, उन्हें सताया। और आपको अच्छे से पता होगा कि इजराइलियों का देश अब जाके बसा है 1948 में इजराइलियों का अपना देश हुआ। उससे पहले उनका कोई देश भी नहीं था। मेरे प्रियो, ये इजराइलियों के ऊपर एक ताड़ना थी परमेश्वर की, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातें नहीं मानी। सो दानियल के अंदर जो आपने भविष्यवाणी अभी पढ़ी, और ये भविष्यवाणी भी बंधुआई के अंदर है। ये लोग, दानियल बेबीलोन की बंधुआई में है और वहां पर उसे इस भविष्यवाणी को परमेश्वर ने दिया। और परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने 70 हफ्ते ठहराए हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा 24वीं आयत में ये 70 हफ्ते। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप 70 हफ्ते पढ़ रहे हैं या 70 सप्ताह पढ़ रहे हैं, ये हमारे आज के कैलेंडर के हिसाब से नहीं है। कभी आप कैलेंडर में ढूंढने लगे, आप इसकी कैलकुलेशन नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कैलेंडर की कैलकुलेशन अलग है और ये जो कैलकुलेशन है ये परमेश्वर के हिसाब से घटनाओं के ऊपर आधारित है। अगर आप इस भविष्यवाणी को समझना चाहेंगे तो आप इसे घटनाओं के हिसाब से समझेंगे, ठीक है। सो ये एक प्रॉफिटिकल तरीका है बोलने का, ये प्रॉफिटिकल तरीका है। और 70 हफ्ते जो हैं परमेश्वर ने दिए किसको? इजराइलियों को। सो आज हम इन 70 सप्ताहों के बारे में स्टडी करेंगे और कैसे कैसे ये चीजें पूरी हुई हैं और क्या क्या घटनाएं हुई और हम कहां पर हैं। और ये 70 सप्ताह ही पूरे इजराइल से रिलेटेड है और पूरे वर्ल्ड इवेंट से रिलेटेड है, क्योंकि जब आप इसे समझ जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन से समय में जी रहे हैं और कौन सा समय बीत चुका है और अब कौन सा समय आने वाला है। सो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इजरायली लोग परमेश्वर के वे चुने हुए लोग थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, इसलिए बंधुआई में गए। और बंधुआई में ही परमेश्वर ने उन्हें अपने दास दानियल के द्वारा, यानी भविष्यवक्ता दानियल के द्वारा ये भविष्यवाणी जाहिर की। अब में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो बिल्कुल सच्चा है और जो जो उसने कहा है वो एग्जैक्टली पूरा होता है। हालेलुया। और ये बातें भी देखिए कैसे पूरी हुई हैं। जब हम पढ़ रहे हैं 70 हफ्ते, यानी कि इंग्लिश में से पढ़ते हैं हम 70 वीक्स। 70 वीक्स जो है 70 सप्ताह, ये हमारे 7 दिन के हिसाब से वाले सप्ताह नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, लेकिन ये प्रॉफिटिकली बोला गया है। और 70 को 7 से गुणा किया जाएगा। और वो गुणा किस लिए करना पड़ेगा हमें? क्योंकि इजराइलियों के व्यवस्था के अनुसार 7वें साल में जो जमीन होती थी उसको रेस्ट दिया जाता था। सो इजराइलियों को 70 सप्ताह तक रेस्ट नहीं दिया जाएगा, इसलिए 70 को गुणा करना पड़ेगा हमें 7 से। तब ये प्रॉफिटिकल लैंग्वेज आपको समझ में आएगी और आपको समझ में आएगा हम कहां पर हैं। सो जो 70 सप्ताह है उसको गुणा करें यदि हम 7 से, सो ये बन जाता है 490। 490 जो ओरिजिनल समय, 490 साल प्रॉफिटिकल, मैं फिर से कह रहा हूं प्रॉफिटिकली 490 वर्ष दिए गए हैं किसको? इजराइल को। और ये 490 जो है इसको डिवाइड करके देखें हम, तो हमें ये बात समझ में आएगी जो आपने ध्यान दिया हो। ओके, सो हम अच्छे से जानते हैं कि इस समय इजरायली लोग कहां पर थे? बंधुआई में थे। और बाइबल कहती है कि बंधुआई से उन्हें निकलने में जो समय लगा, बंधुआई से निकलने का
और इजराइल में जाकर अपना परमेश्वर का मंदिर बनाने तक का जो समय रहा है वो रहा है 7 सप्ते, जो आपने अभी ध्यान दिया यहाँ पर। और मेरे प्रिय, हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये 7 सप्ते बीत चुके हैं। सो ये मंदिर के बनने तक का जो समय रहा वो रहा 7 वर्ष, यानी कि 490 में से 7 वर्ष बीत चुके हैं, राइट। फिर उसमें लिखा है एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपने ध्यान दिया हो, फिर 62 सप्तों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। यह अभिषिक्त पुरुष कोई और नहीं है, यह अभिषिक्त पुरुष प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। हालेलुया। और हम अच्छे से जानते हैं कि बंधुआई के बाद यरूशलेम का टेम्पल बना, इजरायली लोग रहने लगे अपने देश में, और 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त को काटा जाएगा। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह को यहूदियों ने स्वीकार नहीं किया, इजरायलियों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और 62 सप्ताह बीतने का जो मीनिंग है वो ये यीशु मसीह को सूली पर लटका दिया। सो 62 सप्ताह प्लस 7 सप्ताह तो टोटल हो गए 69 वीक्स, यानी कि मेरे प्रियो 69 हफ्ते बीत चुके हैं। तो इसका मतलब एक हफ्ता अभी भी बाकी है। सो इसकी कैलकुलेशन अच्छे समझिए। मैंने कहा था कि इजराइलियों को कितने साल दिए गए, 490 साल दिए गए हैं, और उसमें से 7 सप्ते बीत चुके हैं। कब? जब इजराइल लोग बंधुआई से निकले और वो कहाँ तक आ गए, वे लोग अपने यरूशलेम के टेम्पल को बनाया, तब तक 7 हफ्ते बीत गए। उसके बाद यीशु मसीह दुनिया में आए और फिर जब सूली पर लटका दिया गया तो ये 62 सप्ताह यहाँ बीत गए। सो 62 जमा 7 बराबर हो जाता है 69 साल, यानी कि 70 सप्ताह में से 69 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। हालेलुया। अब बचा है एक सप्ताह यानी कि 7 ईयर्स। ये जो एक हफ्ता बचा यानी कि 69 सप्ताह बीत चुके हैं, एक हफ्ता अभी बचा है। सो ये एक हफ्ता अभी चालू नहीं हुआ है, यानी कि 7 ईयर्स जो ट्रिबुलेशन जिसको बाइबल में बोला गया है, जिसको बोला गया वो महाक्लेश का समय, वो अभी नहीं आया है। इससे पहले एक चीज होनी बहुत बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, और जब इस वीडियो में मैं आपको एक चार्ट भी दूंगा, उस चार्ट को देखकर आप समझ पाएंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यरूशलेम को बनाने तक बीते 7 सप्ताह, उसके बाद यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने तक के बीते 62 सप्ताह। और आपने ध्यान भी दिया प्रोफेसी के अंदर यही बात हो रही थी, 62 सप्ताह बीतने पर अभिषिक्त काटा जाएगा। इसका मतलब यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक और सप्ताह बचा है, यानी कि 70वां सप्ताह, जिसको कहते हैं डैनियल्स 70th वीक, यानी कि दानियल का वो 70वां सप्ताह अभी चालू नहीं हुआ है। सो 27वीं आयत में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी, उसके बाद उसे ध्यान से सुनेंगे। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है एंटी क्राइस्ट के बारे में, यानी कि मसीह विरोधी आएगा। बाइबल में हम यूहन्ना के पत्रियों में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि एक मसीह विरोधी आएगा, और मसीह विरोधी आएगा तो वो इजराइलियों के साथ संधि करेगा, यानी कि पीस ट्रीटी बांधेगा, वो उनके साथ शांति की बातें करेगा। लेकिन बाइबल कहती है जो एक हफ्ता है, यानी कि 7 ईयर्स जो बच्चे हैं, इस 7 ईयर्स के आधे हफ्ता के बीतने पर ही, यानी कि 3.5 वर्ष जैसे बीतेंगे, ये व्यक्ति अपनी वाचा तोड़ देगा और परमेश्वर के मंदिर में वो काम करेगा जो परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ है। सो यहाँ पर जो बात लिखी है वो ये भविष्यवाणी है कि एंटी क्राइस्ट आएगा। सो सवाल अब ये बड़ा खड़ा होता है मेरे प्रियो, 69 वीक्स यानी कि 69 सप्ताह बीत चुके हैं, 70वां हफ्ता अभी चालू हुआ नहीं है। लेकिन अगर आपकी आंखें खुली हुई हैं, इस दुनिया के अंदर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हम बहुत करीब हैं। अभी एक सप्ताह बाकी है, और उस एक सप्ताह के बारे में बाइबल प्रकाशित वाक्य में लिखा है बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ। इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा उपद्रव होना है, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा, यानी कि परमेश्वर बहुत कुछ विध्वंस करने वाला है इस पृथ्वी के ऊपर, जो हम बाइबल की अंत की किताब प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। यानी वो सारी
विध्वंसकारी बातें, युद्ध, लड़ाई, झगड़े, अकाल, खून खराबा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाली हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जो भविष्यवाणी इस समय आपने सुनी है, इस भविष्यवाणी पर ध्यान दें। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात छूट गई है जिसको हमें सीखना बहुत बहुत जरूरी है। आपने ध्यान दिया, 69 वीक्स बीत चुके हैं, एक हफ्ता अभी चालू हुआ नहीं। तो ये जो बीच में है, ये गैप किस लिए है और ये गैप है क्या? आपको पता है, इस बात का रेवलेशन परमेश्वर ने इस प्रोफेसी में भी नहीं दिया। यानी कि मेरे हिसाब से डैनियल को भी इस बात की चर्चा नहीं की है कि एक गुप्त ज्ञान छिपा हुआ है। 69 और 70th 69वां सप्ताह और 70वां सप्ताह चालू होने से पहले, यानी 69 और सप्ताह के बीच में एक गैप है। ये जो गैप है, ये कौन सा समय है? ये समय है चर्च पीरियड। ये समय है कलीसिया का समय, कि कलीसिया यीशु पर जिन्होंने विश्वास किया है, उनके द्वारा और भी लोग प्रभु यीशु मसीह को जान पाएं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है सब लोग बचाए जाएं। सो आप और मैं, जितने भी विश्वासी लोग जी रहे हैं, आप 69वें और 70वें हफ्ते के बीच में हैं। इसका मतलब मेरे प्रियो, 70 हफ्ता कभी भी चालू हो सकता है, तो एक और चीज कभी भी हो सकती है, और वो है कलीसिया का उठाया जाना। हालेलुया। यानी कि रैप्चर। जब आप इसे बाइबल में स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 4 अध्याय 15 से लेकर 18 आयत आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कलीसिया के उठाए जाने के विषय में प्रेरित पौलुस कह रहे हैं। और प्रेरित पौलुस ने इस बात को जाना है दर्शन के द्वारा कि प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा, तुरही फूंकी जाएगी, और जो हमसे पहले यीशु मसीह में सो गए हैं उनकी कब्रें खुल जाएंगी। हम जो ऐसे होंगे, हम बदल जाएंगे कि हम प्रभु से मिले बादलों पर। हालेलुया। इसका मतलब चर्च का जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक चर्च नहीं जाएगा वो 7वां सप्ताह चालू नहीं होगा। बाइबल भी कहती है इस विषय के ऊपर, बहुत जरूरी विषय है। बाइबल कहती है कि अभी उसके आने को रोका हुआ है। किसके आने को? एंटी क्राइस्ट के आने को रुका हुआ है किसी कारण से, और वो कारण कोई और नहीं, चर्च है। यानी जिस दिन चर्च इस धरती से जाएगी, उसके तुरंत बाद एंटी क्राइस्ट का समय, यानी कि वो 7वां वर्ष चालू हो जाएगा। तो मेरे प्रिय, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कलीसिया सब लोग तैयार हो जाओ। यीशु मसीह का आगमन बादलों पर बहुत जल्द होने वाला है। आप और मैं उसके साथ बादलों पर उठाए जाने वाले हैं। मैं थोड़ा जल्दी से रिकैप करना चाहता हूं कि क्या क्या भविष्यवाणी पूरी हो चुकी हैं। पहला, इजराइलियों का बंधुआई से निकलना, जो कि बेबीलोन की गुलामी से निकलना, यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है दानियल उसके 9 अध्याय की भविष्यवाणी के आधार पर। दूसरा, उनका जाकर परमेश्वर के मंदिर को बनाना, यह भी पूरा हो चुका है इस भविष्यवाणी के आधार पर। तीसरा, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना रोमी साम्राज्य के समय में, यह भी पूरा हो चुका है इस भविष्यवाणी के आधार पर। और अभी इजराइल का इकट्ठा होना, यहेज के 37 अध्याय में भी उस प्रोफेसी का पढ़ेंगे। इजराइल का इकट्ठा होना, उनका अपना एक देश बनना, वो भी पूरा हो चुका है इस भविष्यवाणी के आधार पर। तो अभी पूरा क्या क्या नहीं हुआ है? पूरा अभी ये नहीं हुआ है, अभी अपराध का होना बंद नहीं हुआ है। बाइबल कहती है वो होगा। अभी एंटी क्राइस्ट नहीं आया है, लेकिन वो आएगा। अभी उसने घृणित वस्तु परमेश्वर के मंदिर में जो करेगा वो अभी नहीं हुआ है, वो आने वाले समय में होगा जब वो अपनी वाचा को तोड़ देगा। इस भविष्यवाणी के आधार पर जो अभिषिक्त है वो यीशु मसीह है, जिसको काट दिया गया वो यीशु मसीह है, और जो आएगा, वहाँ पे लिखा था एक और प्रधान आएगा। ये प्रधान एंटी क्राइस्ट है, यानी मसीह विरोधी, जो पाप करवाएगा लोगों से, जो अपनी हुकूमत चलाएगा। अभी आपने एक न्यूज़ जरूर सुनी होगी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट या फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मेरे प्रियो, ये कहाँ लिखा है? मेरे हिसाब से तो किसी और किताब में मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, लेकिन बाइबल हमारी इस विषय के ऊपर बताती है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और उसका अध्यक्ष कोई होगा, और वो कोई और नहीं, वो एंटी क्राइस्ट होगा। यानी कि वो अपने हिसाब से हुकूमत करेगा, अपने हिसाब से सब कुछ चलाएगा, और सब लोग उसकी सुनेंगे।
और मेरे प्रियो, यदि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो आप इन बातों पर विश्वास करें और सच्चे परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं। उसका समय बहुत निकट है, वो बहुत जल्द आने वाला है। क्या आप उसके पर विश्वास करते हैं? दानियल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा, बिल्कुल साफ है। 70 सप्ताह कैसे कैसे बीतेंगे, और वो 70 सप्ताह 3 भागों में डिवाइड है। पहले जो 7 सप्ताह हैं वे बंधुआई से निकलकर यरूशलेम मंदिर को बनाने तक पूरे हो गए। उसके बाद जो 62 सप्ताह हैं वो परमेश्वर के मंदिर को बनाने से लेकर यीशु मसीह के सूली चढ़ाने तक पूरे हो गए। टोटल हो जाते हैं 62 + 7 69 वीक्स, यानी कि 69 हफ्ते या 69 सप्ते बीत चुके हैं। बचा है 1 हफ्ता, बचा है 1 सप्ताह, और उस सप्ते को चालू होने में अभी समय है, वो अभी नहीं हुआ है चालू। लेकिन हम जो 69 और 70 के बीच में हैं, हम तैयार हो जाएं। यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, हम बहुत जल्द उसके साथ बादलों पर उठाए जाने वाले हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, और इस सीरीज़ में आप बने रहिए। यीशु मसीह की और भी कई सारी बातें हम सीखेंगे, उन सारी भविष्यवाणियों को जो आज पूरी हो रही हैं और आने वाले समय में भी वो पूरी होने वाली हैं। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।